तो निकल पड़े हैं हम लोग डॉक्टर अभिनीत गुप्ता के क्लिनिक के लिए। और ये मरियमपुर वाली रोड है, देखिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जी हाँ, गुड आफ्टरनून हो रहा है, 12 बज गया है और नाश्ता मेरा हो चुका है और बाहर हो रही है बहुत ज़ोर की बारिश और सिमरन फ़ोन नहीं उठा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो नहीं आएगी। और दिखाती थी कि बाहर हो रही है बारिश, ये देखिए बाहर हो रही है झमाझम बारिश। अभी बहुत तेज़ हो रही थी, अब थोड़ा सा स्लो हो गई है। और मैं किचन में भून रही हूँ बैंगन और लाइट भी देखिए नहीं आ रही, लाइट गई हुई है। और ये देखिए धनिया फैला हुआ है। वो आलू बड़ियों की सब्ज़ी रखी डोंगे में, जिससे हम लोगों ने नाश्ता किया था। और डस्टिंग डाइनिंग टेबल की कर दी है मैंने, बचा है तो सिर्फ पूरा घर रूम सेट कर दिया है। बाहर मशीन में कपड़े डाल आई हूँ, मशीन का राउंड घुमा के आई हूँ, लेकिन लाइट नहीं आ रही है। जैसे लाइट आएगी वैसे राउंड घूमेगा। और अब एक बैंगन भून चुका है तो मैं जा रही दूसरा बैंगन रखने गैस पर। और बंटू से मेरी बात हुई थी कि बंटू आएगी काम पे, पर बंटू की बारिश हो रही, पता नहीं देखिए कैसे आती है। तब तक मैं थोड़े बहुत काम निपटाती हूँ, ये सब्जी वगैरह के, किचन साफ़ करने वगैरह के। तब तक देखिए शायद बंटू आ जाए। हुजूर, तुमने आते आते बहुत देर कर दी। अच्छा ले आई, थैंक यू। मैंने नमक का पैकेट मंगाया था, घर में ना नमक ख़त्म हो गया था। बंटू, हम तुम्हारे नमक का हक अदा करेंगे। कह रही हूँ तुझे डब्बा तेरी पलट देगी ना, नमक डब्बा ला रही हूँ। गिराना नहीं, आराम से करना। ये सब्जी को इस डब्बे में खाली कर दो, सब इसमें डाल दो और फ्रिज में रख देना। सब पलट दो, ठीक है। बहुत सारी आलू बड़ियाँ बची हुई हैं, मैं तो दोपहर में यही खाऊंगी। बाबू अब तू प्याज काट देना। अच्छा, ये रखे हैं प्याज, ये रखे हैं भुने हुए बैंगन और ये रखा है धनिया। बंटू प्याज काटेगी और राशिद आने वाला है। और मैंने बाहर लगाई हुई मशीन राउंड घुमाने जा रही हूँ मैं। राशिद इसलिए आने वाला है क्योंकि राशिद देखेगा कि कलर वॉश का काम कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ क्या करना है उसको। तो बस अपना काम वो चालू करे, सामान बताए, एस्टिमेट बताए। मैं छीलती जाऊँगी, तुम काटी जाना, ठीक है। ले आओ चाकू, ले आओ। और वाला माल लगेगा। कौन सा वाला माल लगेगा? ये कौन सा माल होता है? अब तुम देखो भैया, होते तो ऐड आता है कंपनी का। तो तुम वो कौन सा कलर करोगे बताओ? कलर तो बाद में डिसाइड होगा, अभी तो पहले इसका बेस कंप्लीट होगा। एक सारे रूम देख लो, बालकनी देख लो, सब रूम देख लो। चलो, रूम में पुट्टी भिजेगी, एक हाथ तक नहीं खींचेगी, रिपेयर होकर के केमिकल केमिकल डलेगा। देखो दीवार की हालत से, वो तो बता तो रहे हैं, उधर से सीलन आई बहुत। थोड़ी सी लगाए तो एडजस्ट हो जाएगा। ये तो फोल्डिंग है तो हट। गद्दे तो हट जाएंगे ना, जैसे उसको रूम में डालो, गद्दे साथ उठा के वहाँ डाल दिए, क्या दिक्कत है? अब तुम अपना चार्ज बताओ खाली बस। तो चला गया है राशिद और हो गई सारी तैयारियां भरता बनाने की। बंटू साफ़ कर रही है धनिया, देखिए। और टमाटर और प्याज बंटू ने काट के दिए और मैंने भरता जो बैंगन था उसको छील छाल के साफ़ सूफ कर लिया, धो करके। चलिए बनाते हैं अब खाना। तो डाल दिया मैंने ऑयल डाल के सारा प्याज कढ़ाई में और बस सिम पे भुनने दूंगी इसको। जा रही हूँ पहले सोफे की डस्टिंग करने, जिससे बंटू अपना काम ख़त्म करके जा सके। बंटू कर रही है टेबल साफ़ और मैं सोफे झाड़ देती हूँ। पंखा मैंने बंद कर दिया। अच्छा बाबू जल्दी निकलो, मेरा प्याज जल जाएगा, तेज गैस पे रखा हुआ है। तो डाल दिए इसमें टमाटर भी और मसाले भी प्याज में। प्याज को थोड़ा सा भूनने के बाद और इधर चढ़ाने जा रही हूँ मैं अरहर की दाल। डाल दिया इसमें हल्दी और नमक, चली जाएगी और फिर मैं
नहा के मिलूँगी आप लोगों से। तब तक ये भी आ जाएंगे, अभी ये भी घर पे नहीं है। बन गया बैंगन का भरता, दाल में आने वाली है सीटी। देखिए अच्छी तरह से भून लिया, चिपक रहा है इसमें। और बंटू कर रही है अंदर रूम की डस्टिंग, उसके बाद लगाएगी पोछा। तो वो जा रही है बस पोछा लगा करके। देखिए हॉल हो गया अच्छी तरह से। बाबू यहाँ मैं डस्टिंग कर चुकी हूँ, रूम में कहा था, रूम में। शीशे का सब ये सामान हटा के करो ना, ये सब सामान हटा के करो, डब्बे मेकअप के सब हटा के तब करके। सामने हो गया बेड, सामान सब हटाया था। हाँ तो बस ये सब सामान हटा के डब्बे भी हटा देना ड्रेसिंग टेबल वाले। हाँ घुस के उधर, हाँ बस पाए के पीछे। और डस्टबिन हटा के भी, ठीक है बाबू। सुनो थोड़ी देर बैठोगे, हम जरा नहाने चले जाएं, क्योंकि अंकल आएंगे फिर दरवाज़ा कौन खोलेगा, ठीक है बाबू। और दिखाती हूँ आपको नहाने से पहले कि बन गया भरता। इसमें अभी चावल भिगो के रखे हैं, अभी बाद में सीटी लगाऊंगी। बन गई है दाल अरहर की, ये देखिए। और आज थोड़ी पतली बनाई है इसलिए क्योंकि अपने आप गाढ़ी हो जाती है ये बाद में, इसलिए मैंने थोड़ी पतली बनाई है। बाय बाय बंटू, थैंक यू बाबू। आ जाया करो ऐसे, ठीक है। चली गई हमारी बंटू, देखिए साइकिल से जा रही है। और बच्चों का कितना सुख होता है। देखिए सारा काम हो गया घर का, दरवाज़ा खाली बंद करना है मुझे। और जा रही हूँ मैं किचन की लाइट ऑन करके चावल में लगाने सीटी, क्योंकि इनसे बात हुई थी अभी, कहते मैं रास्ते में हूँ तो आते ही नहाएंगे और उसके बाद फुलके बनाऊँगी मैं। भाटिया पेंट स्टोर है, यहाँ जाते संग चौराहे है ना, उसके यहाँ सामान ले लीजिए, कम से कम में रेट लगेगा। जो बाहर के नाम में आपको 22 रुपये क्वालिटी मिलेगी, उसके यहाँ मिलेगी आपको 1900 रुपये किलो। उसके यहाँ कम से कम रेट मिलेगा। 650 रुपये पुट्टी उसे मिलती है। अदरवाइज सूरज कहीं जाओगे 650 रुपये देंगे, वहाँ 640 की मिल जाएगी। सुनो मेरी बात, हम सुभाष से नहीं आए इनसे बात करने, मैं गोविंद नगर मुझे ज़्यादा रेट बता के गया था, अब इनसे बात उनके और रिश्तेदार सामने रहते हैं। पुट्टी पेंट कौन सा कलर चाहिए, क्या चाहिए? कलर तो अभी नहीं चाहिए, अभी मेन तो चाहिए पुट्टी। मेन पुट्टी चाहिए और तसला चाहिए, 2 बोरी पीओपी चाहिए। तसला है मेरे पास। देखिए हो रही कितनी ज़ोर की बारिश और चला गया है राशिद भी, बीतते हुए गया है बेचारा। तो फ्रेंड चला गया राशिद और काम शुरू होगा हमारे घर में परसों से, यानी कि बुधवार से काम शुरू होगा कलर वॉश का। और अंदर ये खाना लगा रहे हैं। बज रहा है इस समय 4:30 और हम लोग को जाना है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता के, वहाँ पर हमारी अपॉइंटमेंट है। तो पहले फटाफट से खाना खा के फ्री हो, 4:30 बज रहा है इस समय। तो देखिए लगा लिया हमने अपना खाना, भरता, आलू बड़ियाँ, दाल, फुलके। लेकिन खाना खाने से पहले करनी है मुझे कुछ बातें आप लोगों से। एक्चुअली कल रात को मेरे ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में कमेंट आया था हिमांशी अधिकारी जी का। तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि मेरे कल के ब्लॉग में कमेंट आया था हिमांशी अधिकारी जी का कि आप जो है मंदिर के सामने बैठ कर के नॉनवेज खाते हो, अंडा खाते हो। मतलब मम्मी के घर की बात कर रही हैं, क्योंकि मम्मी के घर में दो ही रूम है। एक आगे वाले रूम में मंदिर रखा हुआ है, वहीं विवेक लेटता है। तो देखिए हिमांशी जी, मुझे आपसे ये कहना है कि जिनके घर में जगह नहीं होती या जो लोग सिर्फ एक कमरे के मकान में रहते हैं और उनके तो उसी कमरे में भगवान भी होते हैं, उसी कमरे में उनका किचन भी होता है, तो मतलब ऐसे कैसे आप लोग बोल सकते हो। देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि मंदिर के जो पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, आजकल सबसे ज़्यादा नॉनवेज जो है पंडित खा रहे हैं। हम लोग तो चलिए फिर भी पंजाबी हैं। और बात ये नहीं होती कि भगवान का मंदिर है, भगवान हर जगह है, हर जगह, हर स्थान पे भगवान है। मतलब आप समझ लो कि आप ऐसे कमेंट कर रहे हो कि आप कह रहे हो कि मैं आपकी सब्सक्राइबर नहीं हूँ, तो कोई बात नहीं। आप मेरी सब्सक्राइबर नहीं बनना चाहते हो मत बनिए, आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, आप मत देखिए मेरे वीडियोस को, लेकिन ऐसे कमेंट मत करिए। खाने पीने को लेकर के कमेंट मत किया करिए। और रहा सवाल नॉनवेज खाने का, देखिए जिसको जो पसंद है वो खाएगा। और मैंने आपसे कहा ना कि जिनके पास एक छोटा सा कमरा होता है, छोटा सा कमरा होता है, उसी में उनका किचन होता है, उसी में भगवान का मंदिर होता है, तो उनके लिए आप क्या कहोगे। तो ऐसे मत कहा करिए प्लीज़। और अगर आपको मेरे वीडियोस नहीं अच्छे लगते तो प्लीज़ आप मत देखिए, लेकिन ऐसे कमेंट ना करिए कि हाँ मैं पहले भी मैंने आपको बोला था आप मंदिर के आगे बैठ के खाती हूँ, अंडा मीट खाती हूँ। तो
सबका अपना अपना लाइफ स्टाइल होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है खाने पीने का, और हमारे पास उतनी स्पेस नहीं है। पीछे वाले कमरे में विवेक नहाता धोता है, वहाँ तो मंदिर नहीं रख सकते ना, वहाँ पे वो मतलब फ्रेश होने जाता है, टॉयलेट जाता है, तो वहाँ पे तो मंदिर नहीं रख सकते। तो आगे मंदिर, आगे कमरे में मंदिर रखा है हम लोगों ने, तो फिर वो क्या करे बताइए, कहाँ ले जाए मंदिर को। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट करने से बचिए। चलिए अब खाते हैं खाना, और हम लोग को जाना है शाम को वही करीब 7 बजे डॉक्टर अभिनीत गुप्ता के पास। तो इससे पहले कि वहाँ जाएँ तो हम लोग जल्दी जल्दी फ्री होना चाहते हैं बस। तो निकल पड़े हैं हम लोग डॉक्टर अभिनीत गुप्ता के क्लिनिक के लिए, और इस समय बजा है शाम का 7 बजने वाला भी बजा नहीं है बस। तो अभी जैसे हमने कॉल किया था क्लिनिक में, तो उन्होंने बोला कि आप लोग आ जाइए, तो बस इसलिए हम लोग निकल चुके हैं, पहुंचते हैं बस थोड़ी देर में। ये प्रदीप भाटिया खड़ा है। तो देखिए आ गए हम डॉक्टर अभिनीत गुप्ता के क्लिनिक में, और बस चलते हैं अंदर, चप्पल उतार करके बाहर, और ये गाड़ी पार्क करने गए दूर, क्योंकि यहाँ पे जो है गाड़ी खड़ी करने की ना स्पेस नहीं मिलती, बहुत कंजेस्टेड एरिया है। ये लाजपत नगर एरिया है, कानपुर में लाजपत नगर, तो वहाँ दूर गाड़ी खड़ी करने गए हैं, और जब ये आ जाएंगे तब चलेंगे अंदर। चलिए उतारती हूँ अपनी फुटवेयर यहाँ पे। सर आ चुके हैं, सर की गाड़ी खड़ी है। ये रहा डोर, बहुत भीड़ है। संडे ये सुबह खाली पेट खाना, सुबह नाश्ते के बाद, सुबह अच्छा, नाश्ते के सुबह बाद, नाश्ते के बाद। ठीक है। ठीक। मेन ये है कि डायबिटीज की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी हमेशा रहती है, जिंदगी भर रहती है ना। तो ये इसका हार्ट की प्रॉब्लम्स के साथ भी कनेक्शन है, तो आपको ख्याल करना है अपना, जिससे आगे के लिए प्रॉब्लम ना करे, है ना। डायबिटीज को साइलेंट किलर होता है। अब तो हार्ट बीट बढ़ेगी नहीं ना? हार्ट बीट नहीं बढ़ेगी, अगर ये दवाइयाँ प्रॉपरली खाएंगे तो हार्ट बीट नहीं बढ़ेगी। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर, और ये मरियमपुर वाली रोड है, देखिए ये आ गया हमारा मरियमपुर चौराहा। तीन भागों में डिवाइड कर लो। खट्टी वाली भी मिलाओ, मीठी वाली भी मिलाओ, सब में मिलाओ बराबर से। मेरी कौन सी है? तो मैं ये वाली चम्मच लेती हूँ, ये लो ना, लो। नहीं मुझे नहीं। तो आ गई मैं अपने घर, और रख दिया गैस पे दूध, और रख दिया गैस पे तवा भी बनाने के लिए फुलके, और निकाल लिया आटा भी, देखिए बस जा रही बनाने रोटियां अपने और इनके लिए, 2-2 फुलके। तो बस टोटल बनाने हैं 4 फुलके। एक तरफ रखा है देखिए दूध बॉयल हो रहा है, और एक तरफ बस 4 फुलके बना के चलती हूँ बेडरूम में। और सारा खाना ये अंदर ले जा चुके हैं, दाल चावल भरता, प्लेटें कटोरियाँ ग्लास पानी की बॉटल्स। बस मैं दूध बॉईल करके और फुलके बना करके जाऊंगी अंदर बेडरूम में। और डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद मतलब रास्ते से ये गोलगप्पे लेते हुए, मतलब मैं अपनी स्कूटी से पहुँची थी क्योंकि मुझे रास्ते में कुछ काम था,
और ये अपनी स्कूटी से पहुँचे थे। घर में कार खड़ी करके अलग अलग स्कूटी से गए थे। मैंने कहा कि आप गोलगप्पे लेके पहुँचो, तब तक मैं भी आ रही हूँ। और फिर ये मुझसे पहले ही पहुँच गए थे, मैं तो बाद में पहुँच पाई थी। और फिर मैंने भी खाया, विवेक ने भी खाया, इन्होंने भी खाया, टिकिया भी खाई। और डॉक्टर ने अब हम लोग को 1.5 महीने बाद बुलाया है, अभी नहीं बुलाया है। मतलब सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर हार्ट की ट्रबल हुई थी तो इलाज कराना तो बनता ही है, तो कोई मतलब घबराने वाली बात नहीं। अब सब कुछ ठीक है। मतलब अब दवाइयाँ, देखिए कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो दवाइयाँ तो फिर ज़िंदगी भर खानी पड़ती हैं। तो सर दवाइयाँ तो चलेंगी, लेकिन ये कि कोई सीरियस बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल अपने अगले ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। खाना खा के हम लोग भी करेंगे रेस्ट, और आप भी करो रेस्ट। गुड नाइट एवरीवन, बाय।